हेलो एवरीवन। आज हम अपनी पहली क्लास साइंस की स्टार्ट करने जा रहे हैं और जैसा कि मालूम है आपको थंबनेल में पता है कि साइंस की आज पहली क्लास होने वाली है। तो इसमें समझेंगे क्या है विषय, इस विषय में हम क्या पढ़ते हैं, इतना इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट है, उन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट है विज्ञान, साइंस जिसको हिंदी में आप विज्ञान कहते हैं, विज्ञान जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। और साइंस जो वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है साइंस। तो साइंस जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड साइंसिया से आया हुआ है और ये साइंसिया का अर्थ होता है ज्ञान। तो ये साइंस जो वर्ड है इंग्लिश का, ये साइंसिया शब्द जो लैटिन का वर्ड है इस वर्ड से आया है और इस वर्ड का अर्थ होता है ज्ञान। यानी हम आसपास की जो भी चीज़ें होती हैं उन सब का अध्ययन करना होता है, तो उसी अध्ययन को ही विज्ञान कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है, हम आप आसपास की वस्तुओं, प्रकृति घटनाओं को जो अध्ययन करते हैं, आसपास की जो भी चीज़ें हो रही हैं, जैसे बारिश किस तरह होती है, पंखा किस तरह चलता है, पेड़ किस तरह बड़े होते हैं, ये सब जो घटनाओं का अध्ययन जब हम करने लगते हैं, उन घटनाओं का जो अध्ययन होता है उसी को हम साइंस विषय में यानी साइंस सब्जेक्ट में हम डील करते हैं, स्टडी करते हैं। और बेसिकली हम जो चीज़ों को स्टडी करते हैं वो दो तरीके की होंगी, एक लिविंग यानी सजीव और निर्जीव। दो तरीके की चीज़ें होती हैं हमारे आसपास। हमारे तो वस्तु कितने प्रकार का होता है, तो हमने कहा वस्तु आपका दो प्रकार का होगा, एक होता है सजीव वस्तु और एक होता है निर्जीव वस्तु। तो सजीव वस्तु जिसमें जीवन होता है, निर्जीव वस्तु जिसमें जीवन ना हो। तो कहने का मतलब है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी अब जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं वो या तो सजीव होगी या निर्जीव होगी, दो ही चीज़ हो सकती हैं। और बाकी जब हम विशेषता की बात करते हैं कि सजीव में आप कैसे पहचानेंगे कि हाँ ये सजीव है ये निर्जीव है, तो सजीव जो सांस ले सकें, भोजन कर सके, बढ़ सके, चल फिर सके, तो ये सब चीज़ें जो जिनमें विशेषताएं होती हैं वो सजीव कहलाती हैं। बाकी निर्जीव वस्तुएं वो होती हैं जिसमें जीवन ना हो, जिसमें जो सांस ना ले सके, भोजन ना कर सके, बढ़ ना सके, ये सभी वस्तुएं जो है वो निर्जीव वस्तुएं कहलाएंगी। तो सजीव वस्तुओं में आपका उदाहरण ये होगा कि जैसे हम इंसान हो गया, पेड़ पौधे हो गए, पशु पक्षी हो गए, ये सभी जो है आएंगे सजीव वस्तुएं कहलाएंगी। और जैसे निर्जीव वस्तुएं आप किसे कहेंगे, जैसे पेन हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, और जो भी चीज़ें हमारे आसपास दिख रही हैं वो सभी निर्जीव वस्तुएं होंगी। तो वस्तुओं के बारे में समझ लिया और साइंस का बेसिक आपने समझ लिया। इसके बाद की क्लास में हम ये समझेंगे कि साइंस की जो शाखाएँ हैं कि कौन कौन सी हैं, बायोलॉजी किसे कहते हैं, फिज़िक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।